Good evening, friends. Today we will be starting basic geography, and lecture will be taken by Mangalam sir. So you all have to just being this is being first lecture, you have to understand that what is the quantum of geography and how you will start preparing at this particular age and stage. So this is now high time for you to start preparing on your individual subjects, and that is why we are touching upon each subject. As such, we had already planned to go for the aptitude part in initial period, but seeing your interest and seeing your dedication, we feel that let us touch every subject so that you will get to know exactly which all books, which all topics, and which all basically syllabus you can cover up at this early age, and you can make some start preparing some notes. So now I will hand over to Mangalam sir. He will take care of your rest of the class. Sir, Thank please you, sir. continue. Okay, sir. सो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, पिछले लास्ट प्रीवियस ईयर में क्या सब क्वेश्चंस आए हैं, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टॉपिक क्या है, कौन कौन से बुक हैं, जैसे अभी सर ने बताया। तो पहले आज हम वो डिस्कस करेंगे, फिर आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो बेसिकली सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न एंड रिकमेंडेड बुक्स, जो भी बुक्स रिकमेंडेड किया जाता है यूजुअली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में पेपर 1 में ज्योग्राफी का कंटेंट रहता है, वो हम आगे देखते हैं। सो मैं हाँ, सो यहाँ पे मेरा स्लाइड है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ईयर वाइज। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का ये क्वेश्चंस है, जो कि ईयर वाइज मैं यहाँ पे एक टेबल बनाया हूँ कि कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आप देख रहे होंगे कि 2011 में 17, 2012 में 10 क्वेश्चंस, 2013 में 17 क्वेश्चन, 14 में 17 क्वेश्चन, 15 में 14 क्वेश्चंस। ये प्रीलिम्स का है, 2016 में 9 क्वेश्चंस हैं, 17 में 10 क्वेश्चंस हैं, 18 में 11 एंड 19 में 10 क्वेश्चंस ज्योग्राफी सेक्शन से पूछे गए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 2014 के बाद थोड़ा सा कम हो रहा है, उधर 17 के आसपास है, फिर इधर 14, 9 एंड 10 है। तो पहले 2014 के बाद ज्योग्राफी से इकोलॉजी जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा सिलेबस उसका क्या है, इकोलॉजी वो ज्योग्राफी से अलग कर दिया गया। तो वो इकोलॉजी में वो शामिल हो जाता है, इसीलिए आपको ये 2015, 16, 17, 18, 19 में ये 17 से जैसे 14 या 9 ऐसा आपको दिख रहा है। तो यूजुअली आप एक एवरेज निकालोगे तो ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आई थिंक अराउंड 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस प्रत्येक साल ये ज्योग्राफी सेक्शन से पूछे जाते हैं। ये 2019 तक का है, चूंकि मैं ये पीपीटी पहले ही बना लिया तो 2020 का मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ। मैं आपको अगले क्लास में मैं बता दूंगा कि 2020 का एग्जाम रिसेंट में ही हुआ है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ओके, हाँ, तो ये 2019 में ये 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो एक मिनट, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? यस, थैंक यू। सो अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई भी नेटवर्क का इशू, या अगर आप समझ नहीं पा, आज तो मैं वैसे इंट्रोडक्टरी सेशन ज्योग्राफी के बारे में बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ। सो ये दूसरा जो स्लाइड है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रीलिम्स का मैं ये बात किया हूँ, मेंस का क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे, मेंस के क्वेश्चंस भी उस टॉपिक से जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीलिम्स 2011 टू 2019। अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये अराउंड 10 क्वेश्चंस के आसपास आएगी
जो कि 10 क्वेश्चंस में लगभग 8 क्वेश्चंस जो कि आपका स्टैटिक पोर्शन ये होता है कि मीन्स जो जैसे मीन्स मीन्स एक स्टैटिक और एक डायनामिक होता है। मीन्स डायनामिक का मतलब ये हुआ कि कुछ क्वेश्चंस इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड करके इकोनॉमी और ज्योग्राफी को अटैच करके मीन्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मीन्स जैसे प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर के लिए वो अच्छा लैंड है, या जहाँ पे मिनरल्स है वहाँ पे क्या इंडस्ट्री लगती है तो लोगों को वहाँ एम्प्लॉयबिलिटी का अच्छा अवसर रहता है। सो ज्योग्राफी से कुछ इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस वो रहते हैं। सो ये था नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ईयर वाइज इन प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स फ्रॉम 2011 टू 2019। अब हम देखते हैं सिलेबस फॉर जीएस पेपर प्रीलिम्स पेपर 1। सो प्रीलिम्स के पेपर 1 का सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे मैंने रेड से किया है। ये प्रीलिम्स जो आप एग्जाम देंगे, तो इससे पहले मैं आपका सीएसएटी का टॉपिक ले रहा था जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम एंड प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो ये क्या है, ये पेपर 1 है जिसमें यहाँ पे पेपर 1 का मैं यहाँ पे आपके सामने स्लाइड पे पेपर 1 का सिलेबस आपको दिख रहा होगा, जिसमें मैंने रेड से आपको जो दिख रहा है वो है ज्योग्राफी का वो सिलेबस है। सो यहाँ पे ज्योग्राफी के सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल का मीन्स सौरमंडल, मीन्स यूनिवर्स, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम कैसे बनी, फिर ये मीन्स हमारे अर्थ के अंदर में मेंटल कोर या फिर मिनरल्स हैं या लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, एटीसी, वोल्केनोस, ये सब फिजिकल के पार्ट में आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, ये सब हम आगे और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसी तरह सोशल, इकोनॉमिक मीन्स फॉर एग्जांपल जहाँ पे कृषि एग्रीकल्चर वर्क ज्यादा होती है वहां पे लोग मीन्स एग्रीकल्चर मीन्स उनका एम्प्लॉयबिलिटी का साधन होता है। जहाँ पे मिनरल्स हैं वहां पे चूंकि इंडस्ट्री रहती है तो लोग इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी रहता है इंडस्ट्री में काम करने का। सो ये इकोनॉमिक भी ज्योग्राफी मीन्स ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र का इकोनॉमिक भी प्रभावित होता है। ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। तो ये बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पे एक ही सेंटेंस में जीएस मीन्स प्रीलिम्स पेपर 1 का ये सिलेबस ये रेड कलर में मैं लिखा हूँ वो दिया हुआ है। अब आप नीचे में देख रहे होंगे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोलॉजी। तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि 2014 से पहले ये क्या था, इकोलॉजी और ज्योग्राफी का सिलेबस एक साथ था, तो उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस का काउंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। सो ये क्या है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी क्लास 6 के साइंस में स्टार्ट होता है। क्लाइमेट चेंज कैसे का क्या है, कैसे होता है और इसका क्या इफेक्ट है, तो ये इकोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स पेपर 1 फॉर ज्योग्राफी। इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पॉलिटी का सिलेबस है, फिर इकोनॉमी का सिलेबस है, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर एंड लास्ट वन इज जनरल साइंस। सो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करता हूँ। ये जीएस, ये यहाँ पे चूंकि आप जानते होंगे इंट्रोडक्टरी सेशन में सर ने आपको बताए होंगे कि जब आप पेपर मींस प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो आप मेन के लिए एलिजिबल होगे। तो मेन में कितने पेपर्स होते हैं वो आपको मालूम है, तो ज्योग्राफी पेपर 1 में ज्योग्राफी आती है। ओके, पेपर 1 में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट जो है पेपर 1 में वो हिस्ट्री के साथ वो कंबाइंड रहती है। सो यहाँ पे मैंने उसका स्नैपशॉट लगाया है कि पेपर 1 में ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है, ये मैं आपको थोड़ा सा डिक्टेट करके बताता हूँ, फिर आगे में हम ज्योग्राफी का डिटेल सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम और भी डिस्कस करेंगे। ढेर सारे टर्म्स हैं। सैलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी का
ये हम इंट्रोडक्टरी सेशन के बाद हम जस्ट फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे द इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम से। सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन जैसे कौन से स्टेट में मिनरल्स ज्यादा हैं, कौन से स्टेट में रिवर्स ज्यादा हैं। ओके, फिर उसके बाद इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कंटिनेंट, साउथ एशिया और इंडियन सब कंटिनेंट। एंड देन आफ्टर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो तो आप चैट बॉक्स में क्या बता सकते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर के एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? प्लीज गिव, एक मिनट, यस, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूं। प्राइमरी सेक्टर, यस, एग्रीकल्चर, वेरी गुड। एग्रीकल्चर, जो भी रॉ मटेरियल का काम होता है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, एटीसी, दीज ऑल आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 65% मीन्स फैमिली क्या है? कृषि या कृषि पे बेस्ड जो व्यवसाय है उस पे लोग आधारित हैं। सो सेकेंडरी सेक्टर का प्लीज आप एग्जांपल दें चैट बॉक्स में। सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल, यस, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, यस, वेरी गुड। एंड फॉर टर्शियरी, टर्शियरी का बैंक। सो टर्शियरी सर्विस सेक्टर। ओके, जस्ट 10 सेकेंड। सॉरी, टर्शियरी सेक्टर में जितने भी सर्विस सेक्टर होते हैं, जैसे इन्होंने आईटी, बैंक, ये सब क्या है? सर्विस सेक्टर है। तो दिस ऑल आर कॉल्ड सर्विस सेक्टर, मीन सर्विस। जैसे अमेजन आपके घर पे सामान पहुंचा देती है ऑनलाइन, दिस इज सर्विस। ओके, सो आईटी, टेलीकॉम, ये सब क्या हो गया? ये सब सर्विस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया? किसी भी चीज का उत्पादन, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। सो प्राइमरी सेक्टर इज रॉ मटेरियल, यस, जॉब्स। जॉब्स, आपने जॉब्स तो प्राइमरी सेक्टर में भी होते हैं, सेकेंडरी में भी होते हैं, टर्शियरी में भी होते हैं। ओके, सो जॉब्स इज जॉब्स, आप मीन्स ये कोई इन तीनों में से आप किसी एक को नहीं बता सकते हो। टर्शियरी में सर्विस सेक्टर मीन्स आपको कोई सर्विस देते हैं, वो सर्विस, सॉरी, टर्शियरी, टर्शियरी में वो आ जाते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंटेशन अगेन। सो जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे आपने देखा कि आपने चैट बॉक्स में भी बताया कि व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये हम और भी जब ये हमारा टॉपिक आएगा तो काफी डिटेल्स में ये हम पढ़ेंगे। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी आप इकोनॉमी के भी टॉपिक्स में पढ़ोगे। ये ज्योग्राफी में इसीलिए है कि क्योंकि जैसे बिहार है, तो बिहार में क्या है? यहाँ पे हम एग्रीकल्चर। ओके, सो ज्यादातर फैमिली क्या है? वो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, या नहीं तो टर्शियरी सेक्टर मीन्स सर्विस सेक्टर, या मीन्स वो लेबर का काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, मीन्स सर्विस देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या हो गया? सेकेंडरी। जैसे भिलाई है, भिलाई में मिनरल्स होते हैं, जमशेदपुर, ओके, एंड सो ऑन मेनी। ये हम पढ़ेंगे जब, ये भी हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। सो टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये इंडिया के अलावा वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे कैसा क्या सिनेरियो है, ये हम पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू थर्ड पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, एटीसी। सो आई थिंक आपने अर्थक्वेक को महसूस किए होंगे, सुनामी को, सुनामी शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, न्यूज में देखे होंगे। वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं मैंने नहीं देखा है। एंड साइक्लोन, साइक्लोन तो उधर आते रहते हैं। सो
होप आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। ये चारों ये फेनोमेनन, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड साइक्लोन, ये आपको मालूम होगा। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थक्वेक क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है। ओके, फिर अर्थक्वेक का कहाँ कहाँ पे ये सेंटर्स है हमारे अर्थ में, फिर सुनामी का क्या वजह है, किन चीजों से सुनामी मीन्स, या साइक्लोन, जैसे साइक्लोन है तो ये जस्ट अभी हम 2 स्लाइड के बाद एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसमें भी ये आएगा। सो दिस ऑल आर कॉल्ड जियोफिजिकल फेनोमेनन। Geographical features and their location changes in critical geographical feature including water bodies, ice cap and in flora and fauna and the effect of such changes। तो यहाँ पे लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स मीन्स, या आप अपने सोशल साइंस में पढ़े होंगे कि मीन्स पहले जो मीन्स जैसे अभी क्या है, 7 महाद्वीप है तो सारे क्या है मीन्स अलग अलग, जैसे अमेरिका उस साइड अलग है। जब हम मैप देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो ये क्या था, पहले एक जैसा था, एक एक स्थल का भूभाग था। ओके, तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट होते गई। तो अभी जो हमारा ऐसा सिचुएशन है कि इंडिया यहाँ पे है, ब्रिटेन वहाँ पे है, अमेरिका वहाँ पे है। तो ये हम उस टॉपिक में इन सब चीजों को कवर करेंगे। फिर उसके बाद फ्लोरा एंड फौना है। तो फ्लोरा एंड फौना का एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि समुद्र में कोरल्स होता है, CORALS। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कोरल्स पे क्या पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, GS पेपर 1 में था। ओके, एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। ओके, मींस इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस मींस इस सब में जो चेंजेस होती है उसका इफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ UPSC GS पेपर 1 ऑफ जियोग्राफी। एंड इससे पहले आपने प्रीलिम्स का देखा था, तो प्रीलिम्स का क्या था, यहाँ पे एक एक सेंटेंस में था, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो हमने दोनों सिलेबस अभी देख लिए। इससे पहले हमने देखा था कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए ईयर वाइज प्रीलिम्स में। हाँ, यहाँ पे रिकमेंडेड बुक्स फॉर UPSC प्रीलिम्स प्लस मेन फॉर ज्योग्राफी, इनके लिए आप जैसे कि क्लास 6 से 10th का ओल्ड सिलेबस जो एनसीईआरटी का आप बुक डब्ल्यू मीन्स एनसीईआरटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एनसीईआरटी के सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन डाउनलोड ऑल एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम देयर। ओके, तो यहाँ पे एनसीईआरटी का 6 to 12 सीधे आपको मीन्स जितने भी ज्योग्राफी के बुक्स हैं तो 6 to 12 से मीन्स मैक्सिमम पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे। और आपको एक मीन्स इंटरमीडिएट्स मीन्स एवरेज प्लस आपको एक आइडिया भी हो जाएगा ज्योग्राफी का। सो इसके बाद एक है वर्ल्ड एटलस। कोई भी एक अच्छी सी एटलस का बुक मीन्स, या जैसे ऑक्सफोर्ड का आता है या कोई भी आप मीन्स जो अवेलेबल है, तो कोई भी एक अच्छी सी वर्ल्ड एटलस का बुक आप ले सकते हो। तो उससे मीन्स कौन सा भूभाग कहाँ पे है, कौन से कंट्रीज कहाँ पे है, जैसे 2000 मीन्स ये 2020 में जो प्रीलिम्स कुछ दिन पहले हुआ था, 4 अक्टूबर या 4 अक्टूबर को शायद हुआ था, तो उसमें भी ये सियाचिन कुछ इस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया था। वो हम अगले क्लास में जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे। आप इस साल का क्वेश्चंस आप नेट पे सर्च करके देखना कि क्या क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है। सो वो क्वेश्चंस अगर आप एटलस का अगर आपको जानकारी होगी मीन्स कौन से भूभाग के किस मीन्स कौन से डायरेक्शन में कौन से जगह हैं, तो वर्ल्ड एटलस काफी इंपॉर्टेंट है। सो एनसीईआरटी 6 to 12 वर्ल्ड एटलस। उसके बाद अगर अगर आप पढ़ना चाहे, इसको मैं ग्रीन से लिखा हूं क्योंकि ये एक तरह से मैंडेटरी जैसा है। ओके, मीन्स ज्योग्राफी के लिए ये तीनों चीज मैंडेटरी है, इसलिए मैं ग्रीन से लिख दिया। उसके बाद अगर आपको मीन्स आपको और पढ़ने की इच्छा है या आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप एक फिजिकल ज्योग्राफी का GC लियोंग का बुक आता है, वो आप पढ़ सकते हो, काफी अच्छी बुक है। GC लियोंग का सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी। सो ये बहुत अच्छा बुक है। तो इसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहले पढ़ेंगे, तो ये GC लियोंग का ये लिखा हुआ है, तो आप ये प्रेफर कर सकते हो।
मैं एक बार आपका चैट बॉक्स देख लेता हूं। सो सो नो कोई भी सो अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया आप समझ पाए क्या? अभी तक मैंने भी जो ज्योग्राफी का मैंने सिलेबस डिस्कस किया प्रीलिम्स और मेंस का यूजुअली, तो मीन्स आपको सिलेबस समझने, सिलेबस जैसे आप समझ जाओगे तो ये मीन्स एक स्ट्रक्चर बनाने में आपको मदद मिलेगी कि हमें क्या क्या पढ़ने हैं और क्या क्या नहीं पढ़ने हैं, और क्या क्या मीन्स कैसे पढ़ने हैं। सो चूंकि ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन जैसे प्रीलिम्स में ही पूछे जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा वेटेज रखती है। ओके। सो इसके बाद है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन। ओके। तो ये इंडिया का ज्योग्राफी जो माजिद हुसैन इन्होंने लिखा है, इनके द्वारा ये बुक है, ये आप पढ़ सकते हो, या अगर आपको आपके पास अगर कोई भी दूसरे भी बुक है तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। सो कोई भी एक बुक फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, कोई भी एक बुक इंडिया का ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ लोगे तो अच्छी सी बुक मीन्स, चूंकि ढेर सारे बुक्स हैं मीन्स अच्छे अच्छे बुक्स भी हैं, तो कोई भी एक अच्छी सी बुक आप प्रेफर कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज मैगजीन डाउन टू अर्थ। सो जैसे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी का रहता है बट वो करंट अफेयर से अटैच रहता है। ओके। सो इन सब क्वेश्चंस को मीन्स सॉल्व करने के लिए आपको करंट अफेयर जैसे मीन्स ये मैंने मैगजीन लिखा डाउन टू अर्थ, ये प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा आप जैसे राज्यसभा टीवी पे दो शो जाती है, एक द बिग पिक्चर, एंड ये इंग्लिश में होता है द बिग पिक्चर राज्यसभा टीवी पे, और एक दूसरा होता है देश देशांतर। तो इन सब चीजों में ये जो दो सोच हैं, तो इसमें क्या होती है जो मीन्स करंट में जो इश्यूज हैं हमारे वर्ल्ड के कंट्रीज के, तो इस पर मीन्स पैनल का डिस्कशन होता है। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो कभी कभी आप आधे आधे घंटे का शो होता है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो यू कैन प्रेफर द बिग पिक्चर, एंड ऑल्सो यू कैन प्रेफर देश देशांतर। तो ये आप देख सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है तो 30 मिनट्स का लगभग सोच रहता है, वीक में 5 दिन ये आते हैं, आप यूट्यूब पे आप इसे देख सकते हो। तो इससे आपको मीन्स वो जैसे देखोगे तो वो मीन्स और भी जैसे और भी उसमें टॉपिक्स रहते हैं जो कि जीएस पेपर 2 से रिलेटेड हो सकते हैं, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड हो सकते हैं, जीएस पेपर 4 से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे डिजिटल इंडिया पे फॉर एग्जांपल आज डिबेट डिस्कशन है, तो वो डिजिटल इंडिया मीन्स पेपर 3 या 4 में है, तो वहां पे वो आपको अगर क्वेश्चंस उस तरह के आए तो आपको वो वहां पे काम आ सकता है। सो इतने अगर आप कर सकते हो तो इतने अच्छी बात है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर से मैं लिखा हूं एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 एंड वर्ल्ड एटलस, इट इज द मस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो मैंडेटरी। सो ये तीनों आप पढ़ो, अगर आपको अतिरिक्त मीन्स और भी अगर इंटरेस्ट है, रुचि है, तो इसके अलावा भी आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकमेंडेड बुक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेन फॉर ज्योग्राफी। हाँ। तो यहाँ पे जीएस पेपर 1 2019 में 2019 के मैं 3 क्वेश्चंस ऐसे ही लिया हूँ कि आपको एक एक्सपोजर देने के लिए कि जीएस पेपर 1 में, जनरल साइंस पेपर 1 में मीन्स मेंस में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, क्या उनका टाइप रहता है। तो मैं 3 क्वेश्चंस लिया हूँ 2019 से जो कि ज्योग्राफी से है, और बस आपको एक्सपोजर दिलाने के लिए क्वेश्चंस कैसा रहता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं टॉपिक के साथ साथ में डिस्कस करते जाऊंगा। जैसे हमारा पहला टॉपिक है सोलर सिस्टम का, तो उसके साथ साथ हम जो भी उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे, और मेंस का भी क्वेश्चन साथ साथ में ही हम डिस्कस करते जाएंगे। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड टूरिज्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माउंटेन का जो इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे मीन्स डेवलपमेंट और टूरिज्म टूरिज्म के कारण ये क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं और वहां पे प्लास्टिक के बोतल फेंक देते हैं,
केमिकल्स मीन्स स्पिटिंग करते हैं उसके केमिकल्स रहते हैं। चूंकि वहाँ पे डेवलपमेंट होता है तो वहाँ के पेड़ पौधे को काट लिया जाता है, तो इन सब चीजों का क्या मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही, तो इन सब चीजों को कैसे रीस्टोर किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। तो पेपर 1 में आपको 2250 वर्ड्स में आपको आंसर देने रहते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया। सेकेंड इज assess the impact of global warming on the coral life system with examples। कोरल लाइफ सिस्टम पे ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट होगा, तो कोरल लाइफ समुद्र समुद्र सी से रिलेटेड है। तो ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के परत के ऊपर में ये रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, आपको एग्जाम्पल के हेल्प से इसे बताने हैं 250 वर्ड्स में। एंड थर्ड इज व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया। वाटर स्ट्रेस क्या है, मीन्स वाटर स्ट्रेस मीन्स पानी का स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ओके, स्कार्सिटी, व्हाट इज द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया, और ये कैसे और क्यों ये डिफर करते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे मैं अभी बिहार से हूं, तो हमारे यहाँ वाटर का लेवल अभी लगभग 8 फीट पे ही है। 8 फीट दैट इज एक मनुष्य का औसतन लंबाई लगभग 5.8 फीट के आसपास होता है, तो 8 फीट काफी कम हुआ। ओके, तो चूंकि ये फ्लड एरिया है, काफी बारिश होती है, तो इसीलिए वाटर का लेवल मीन्स ग्राउंड वाटर लेवल काफी हाई है। जबकि मीन्स महाराष्ट्र या चेन्नई की तरफ आप देखते होंगे कि वहां पे काफी वाटर का स्कॉर्सिटी है। और दक्षिण अफ्रीका का वो सिटी है जहाँ पे क्रिकेट मैच होता है, नाम भूल गया हूं मैं। वहां पे वाटर का तो बहुत ही स्कार्सिटी है। मीन्स वहां पे जब क्रिकेटर गए थे तो उनको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया गया कि बाथिंग करने का। सो मीन्स ये यहाँ पे क्या, ये इंडिया का आपसे पूछा गया है, व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड व्हाई इट डिफर रीजनली इन इंडिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पहले वाटर स्ट्रेस क्या है ये बताने होंगे। और अलग अलग, चूंकि ये इंडिया के बारे में पूछा गया, तो आपको नॉर्थ भारत, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सारे अलग अलग जगह पे जो भी मीन्स कैसे कैसे डिफर करते हैं आपको एग्जाम्पल्स देके बताने होंगे। सो ये वाटर स्ट्रेस के बारे में है। सो मैं एक बार आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। ये मैंने अभी ऐसे ही 2019 में कुछ क्वेश्चंस के बारे में सो मैंने अभी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही आपको डिस्कस किए थे। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, साउंड का मीन्स नेटवर्क का इशू हो, साउंड ब्रेक करे, तो आप लोग चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 वाटर स्ट्रेस से था। ओके, तो मीन्स जैसे आप, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बोला राज्यसभा टीबी मीन्स उस पे 2 शोज का मैंने जिक्र किया था, द बिग पिक्चर और देश देशांतर। बिग पिक्चर इन इंग्लिश मीडियम एंड देश देशांतर इज इन हिंदी मीडियम। तो जैसे यहाँ पे वाटर स्ट्रेस का है, तो मैंने कल ही शायद देश देशांतर में ये वाटर वाले टॉपिक पे एक डिस्कशन हुआ था। तो आप इन सब चीजों को देखोगे तो सॉरी, तो वहां से आपको एक आइडियाज आएगा। मीन्स आप उसे मीन्स जैसे ये क्वेश्चंस ज्योग्राफी का है, बट आप उसे करंट सिनेरियो से रिलेटेड करके आप वहां पे आप अपने आंसर्स अच्छे तरीके से दे सकते हो। सो ओवरऑल ये मीन्स आपको ये एनसीईआरटी के बुक्स आपको धीरे धीरे पढ़ने हैं, वर्ल्ड एटलस। और बाकी अगर आपको टाइम है या आप इंटरेस्टेड हो तो बाकी आप प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, अब अगली स्लाइड पे जाता हूं। इससे पहले मैं एक आपको पीडीएफ, एक डिटेल्ड सिलेबस में डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस है वो काफी कम में लिखा गया है।
मीन्स ये यूपीएससी मेन का सिलेबस जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था वो सिर्फ लगभग इतना ही है। तो मैं आपको डिटेल सिलेबस मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। यस। सो ज्योग्राफी इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर इन द आईएएस मेन एग्जाम। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पेपर 1 में ये ज्योग्राफी, ये पेपर 1 का ये पार्ट है। तो ये वाले पार्ट मैंने अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि अभी मैंने स्लाइड में भी जीएस पेपर 1 का ये सिलेबस मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडिया। तो मैं ये ज्योग्राफी का वो इलाबोरेटेड सिलेबस में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। सो सबसे पहले क्या है, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी मीन्स हमारा जो कंट्री है उसका ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो पहले हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज बेसिक्स ऑफ इंडिया, दैट इज फर्स्ट वन इज लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, etc। तो इंडिया का क्या लोकेशन है, मीन्स अर्थ पे, लैटिट्यूड कौन से क्षेत्र, कौन से जगह का क्या लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब क्या है, टाइम जोन मीन्स जैसे हम लोग इलाहाबाद के टाइम जोन को फॉलो करते हैं। फिर एक और असम का चाय बागान का टाइम जोन है, उस पर कुछ इश्यूज हैं, वो हम जब पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो ये टाइम जोन क्या है इंडिया का। फिर नाइबर्स, इंडिया के नाइबर्स क्या हैं, आसपास के कौन से कंट्रीज हैं। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट स्टेट्स, स्टेट्स एंड देयर पोजीशन, स्टेट विथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ओके, तो स्टेट्स एंड देयर पोजीशन, कौन से स्टेट कहाँ पे है और उसके क्या से पोजीशन मीन्स पोजीशन है, मीन्स जियोग्राफिकल कंडीशन। देन फिफ्थ वन इज स्टेट विथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, मीन्स कौन से स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्रीज से अटैच हैं, ये सब हम देखेंगे। और जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती है तो उसका जो लाइन होता है उसे हम जैसे अलग अलग नेम देते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर फिजिकल फीचर, ये मैंने बेसिक्स ऑफ इंडिया, ये बेसिक्स है। देन आफ्टर फिजिकल फीचर्स, हिमालय, हिमालय क्या है, नॉर्थ इंडिया में है। तो हिमालय क्या, इस रीजन में जो क्षेत्र, इस रीजन में जो है वहाँ का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसा वो फॉर्म किया है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी, फिजियोग्राफिक डिवीजन, मेजर पैसेज, सिग्निफिकेंस, इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिमालयास मीन्स फिजिकल फीचर्स। ये अभी हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे का सिलेबस का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी मैं पॉइंट आपको डिक्टेट करके बता देता हूँ। सो सेकेंड इज द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन, मीन्स मैदानी भूभाग जैसे बिहार, इट इज प्लेन एरिया। तो यहाँ का क्या सिग्निफिकेंस है, कौन से नदी हैं, यहाँ पे क्या सॉइल कैसा है, बायोडाइवर्सिटी कैसा है, और इस क्षेत्र का सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, और भी मीन्स या वाटर के रूप में सिग्निफिकेंस। फिर थर्ड वन इज पेनिनसुलर प्लेटू, तो ये वेस्टर्न और साउथ घाट मीन्स दक्कन का पठार। तो उन सब के क्षेत्रों में जैसे आपने प्लेन के बारे में बोला, ऐसे उन क्षेत्रों का क्या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। फिर और भी जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंस, बायोडाइवर्सिटी, सारे के बारे में ऐसे ही पढ़ेंगे। फिर डेजर्ट के बारे में, फिर कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। देन आफ्टर रिवर सिस्टम, तो हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, रिवर बेसिन्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मेजर डैम्स, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर जितनी भी जितनी भी नदी है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करती है एक्सेप्ट नर्मदा एंड ताप्ती। ओके, एंड सेवंथ वन इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, जैसे हाल के दिनों में मीन्स एक से ज्यादा रिवर को क्या किया गया, आपस में अटैच किया गया, दैट इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर।
means 0.7567. These are very important. Sorry, 4, 5, 6 and 7. Fourth one is climate, monsoon, season and cyclone. Fifth one is minerals and industries. कौन से क्षेत्र में कौन से minerals पाए जाते हैं और वहां पे कौन से इंडस्ट्रीज हैं. सिक्स वन इज एग्रीकल्चर, लैंड यूटिलाइजेशन, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कहाँ पे कौन से फसल्स होती हैं. जैसे ब्लैक सॉइल है तो वहां पे कपास की खेती होती है. शुगर कैन की खेती कहाँ पे होती है. सॉइल एंड क्रॉप्स, इरिगेशन का क्या प्रैक्टिस है, वेदर फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन. लैंड रिफॉर्म, सॉरी, 0.5 इज इरिगेशन, देन 6 इज लैंड रिफॉर्म. मीन्स कहीं कहीं पे किसी किसी राज्य में क्या होता है, किसानों के छोटे छोटे जमीन का भूभाग अनेक अनेक मीन्स ढेर. फॉर एग्जाम्पल अगर किसान, जैसे किसी स्टेट में एक किसान के पास जितने लैंड है वो एक ही जगह पे हैं, और किसी एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे लैंड किसान के छोटे छोटे लैंड है और वो अलग अलग जगह पे हैं. तो वो लैंड रिफॉर्म के हेल्प से वो कुछ कुछ स्टेट में वो किसानों के जमीन को एक जगह किया गया. तो दिस इज लैंड रिफॉर्म. 7 1 इज एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन. 8 इज गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स. एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं. तो एग्रीकल्चर से 2-3 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से या उससे ज्यादा भी 5 क्वेश्चंस अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहते हैं. जैसे आप 2019 का प्रीलिम्स के पेपर देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर से मिल जाएंगे. जैसे इरिगेशन है तो इरिगेशन से एक सोलर वाटर पंप से एक पूछा गया था. और भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ताकि मैं बता पाऊं. टॉपिक के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे. मैं आपका एक बार चैट बॉक्स देख पा रहा हूं. शायद आप लोग 1 मिनट. सॉरी, 1 मिनट. मेरा प्रेजेंटेशन बंद हो गया. मैं थोड़ा सा सो आई एम अगेन गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन. सो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ इंडियन मीन्स इंडिया का क्या ज्योग्राफी है वो अभी हम डिस्कस कर रहे थे. इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे. अभी मैं बस सिलेबस को थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि हमें क्या पढ़ने हैं. तो हम 0.6 एग्रीकल्चर देख चुके थे. 0.7 इज नेचुरल वेजिटेशन एंड फाउना. मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मुझे लग रहा है कि आपको शायद नहीं दिख रहा होगा. सो नेचुरल वेजिटेशन एंड फाउना मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे कैसे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे कितने बारिश होती है. बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क. बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आप 2020 के भी क्वेश्चंस देखोगे तो आपको इन टॉपिक से क्वेश्चंस मिल जाएंगे. 2 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से मिल जाएंगे, मैं श्योर नहीं हूं अभी. तो बायोस्फीयर मीन्स कौन से पार्क कहाँ पे हैं, कौन सी मीन्स वहां पे प्रजाति पाई जाती है. एंड रेड लिस्टेड स्पेसीज. सो 0.7 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी ये इंडियन ज्योग्राफी का ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ. 0.8 है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. 0.9 है ह्यूमन ज्योग्राफी. सो 0.8 इज ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, इंटरलैंड हाईवे मीन्स ट्रांसपोर्टेशन. जैसे मीन्स एनएच के बारे में, स्टेट हाईवे का क्या सिग्निफिकेंस है, नेशनल हाईवे का क्या सिग्निफिकेंस है. और भी जैसे मीन्स जैसे बहुत सारे जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी इकोनॉमी में. तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. ये इकोनॉमी में और ज्योग्राफी दोनों मीन्स यहाँ पे अटैच एक तरह से माना जाता है अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पावर एंड एनर्जी सेक्टर, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड फोर्थ वन इज एनर्जी कंजर्वेशन. जैसे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे है. तो
जैसे सोलर एनर्जी का रिसेंट में काफी डेवलपमेंट हुआ है, तो शायद आपको ये जो पुराने बुक्स हैं इसमें आपको मीन्स एस्थेटिक पोर्शन में ये नहीं आते हैं। तो ये सब चीजें आपको मीन्स करंट अफेयर मीन्स आप मैगजीन पढ़ोगे या ऑथेंटिक मैगजीन न्यूज़पेपर या टीवी शोज देखोगे जो कि मैंने पहले डिस्कस किया, तो उससे आपको इन सब चीजों का एक डिटेल आइडिया रहेगा। फोर्थ वन इज एनर्जी कंजर्वेशन। देन ह्यूमन ज्योग्राफी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया ज्योग्राफी का मैंने अभी टॉपिक आपको बताया था, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेजर नेचुरल रीजन्स, मेजर ज्योग्राफी एंड ऑफ डेवलप्ड कंट्री, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। मीन्स डेवलप्ड कंट्री का क्या ज्योग्राफी है और डेवलपिंग कंट्रीज का क्या है। ओके। और फिर साउथ एशिया, चूंकि इधर अपने लोग रहते हैं तो साउथ एशिया का पढ़ना जरूरी है। और मेजर नेचुरल रीजन पहला टॉपिक है, जैसे अमेजोन के जंगल हो गए हैं। इसके बाद ये फिजिकल ज्योग्राफी है, शायद आप लोग बोर हो रहे होंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी को मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। फिर अच्छा, अभी तक मैंने आपको अभी सिलेबस में आपको बता रहा था, तो सिलेबस आप समझ पा रहे हैं क्या? ज्योग्राफी का सिलेबस आप समझ पा रहे हैं क्या? मैंने पहले बताया ये इंडियन ज्योग्राफी के बारे के पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि मीन्स कौन कौन से टॉपिक और उसके अंदर में क्या सब टॉपिक हैं जो कि ज्योग्राफी में यूजुअली पढ़े जाते हैं। सो ओके, थैंक यू। सो अब हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। सो अभी हम मीन्स ये अभी इंट्रोडक्टरी सेशन है आज का, तो शायद आज इट इज 9:41 नाउ। सो अगर टाइम बचेगा तो हम आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम अगले वीक में या अगला जब क्लास शेड्यूल होगा तब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो हमारा टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा। ओके। सो फर्स्ट वन इज जर्मोफोलॉजी। ये नाम काफी आपको अटपटा लग रहा होगा, जर्मोफोलॉजी, बट ये सब थोड़े थोड़े फैक्चुअल ये सब आपको याद रखने होंगे। सो इसके अंदर में सब टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर में क्या है, क्रस्ट, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। सीएल, सीमा, नीफे, कौन से मिनरल्स हैं, क्या सब कंपोनेंट्स है। देन आफ्टर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स, रॉक्स क्या है, फोल्ड, माउंटेन, ये सब हम इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग यहाँ पे दिया हुआ ही है। फिफ्थ पॉइंट इज वोल्केनोस, अर्थक्वेक। सिक्स इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सेवंथ इज वेदरिंग, वेदरिंग मीन्स वेदरिंग ऑफ रॉक्स, आप लोग पढ़े होंगे। मीन्स रॉक्स पे सनलाइट, वाटर, ईटीसी पढ़ने से वो क्या होता है, रॉक का धीरे धीरे ऊपरी परत डैमेज होती है, दैट इज वेदरिंग। ये मैं काफी संक्षिप्त में आपको बताया। एंड लास्ट पॉइंट इज लैंड फॉर्म्ड बाय फ्लूवियल। ये टॉपिक टॉपिक नंबर 8 ये चैप्टर के साथ साथ बताएंगे, इसकी जानकारी मुझे डिटेल्स में नहीं है। टॉपिक 2 इज क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में आप पढ़ोगे एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट, विंड सिस्टम, क्लाउड एंड टाइप ऑफ रेनफॉल, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, मेजर क्लाइमेट टाइप। तो ये अभी हम डिस्कस जो कर रहे हैं ये फिजिकल ज्योग्राफी है। ओके। तो मीन्स ये पूरे हमारा ये वर्ल्ड का है फिजिकल ज्योग्राफी। उस मैंने सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, सेकेंड वन इज क्लाइमेटोलॉजी। सो क्लाइमेटोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड थर्ड इज ओशियनोग्राफी। तो ओशियन रिलीफ, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ओशियन डिपोजिट, ओशियन करंट, अल्नीडो एंड लालनीना, वेव एंड टाइड्स। तो ये ओशियनोग्राफी में ये सब टॉपिक्स आते हैं। देन आफ्टर लास्ट इज बायो बायोजियोग्राफी। तो सॉइल ओरिजिन एंड टाइप, सॉइल का ओरिजिन क्या हुआ और सॉइल का क्या सब टाइप्स है। मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, इकोसिस्टम, फूड चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। ये सब थोड़ा इकोलॉजी का ये भी पार्ट्स हो जाएगा। तो ये था वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी।
सबसे पहले आपने देखा था इंडियन ज्योग्राफी, सेकेंड वन इज फिजिकल ज्योग्राफी, नाउ दिस इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का के कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने ये आपसे कुछ देर पहले मैंने पूछा था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल देने, तो ये सब क्या है, मीन्स प्राइमरी सेक्टर कहीं पर क्यों डेवलप हुए, क्योंकि वहाँ का वैसा ज्योग्राफिकल कंडीशन है एग्रीकल्चर करने के लायक। सो वहाँ पे वहाँ के लोग एग्रीकल्चर किए तो वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। सिमिलरली जहाँ पे मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, लाइक जमशेदपुर, भिलाई, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो गए। तो इंडस्ट्री डेवलप हो गए तो वहाँ पे मीन्स वो इन वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ, तो डेट इज मीन्स सेकेंडरी सेक्टर। तो ये मीन्स ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर में ये सब चीजें आती है। मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, पॉपुलेशन, ट्राइब्स, माइग्रेशन, कैसे माइग्रेशन होता है हुआ, पॉपुलेशन मीन्स सेंसस के बारे में भी आपको पढ़ने हैं, जैसे जनगणना जो होती है 2011 में हुई है और 2010 मीन्स अभी रिसेंट में होनी थी, बट ये कोविड के कारण अभी ये सेंसस नहीं हो पाया। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं जस्ट बताया। फोर्थ वन इज सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन। तो जैसे आप जानते होंगे कि नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई, तो नदी के किनारे लोगों को मीन्स वहाँ पे सरवाइव करने के लिए वहाँ पे उन लोगों के पास वाटर था, क्योंकि नदी नदी के पास रहने से उनको वाटर मिल जाती थी। फिर नदी में पानी पीने के लिए जानवर आते थे, तो वो शिकार भी कर लेते थे। एग्रीकल्चर करने के लिए नदी से पानी निकाला जा सकता था। तो मीन्स ये सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, सो ये सब एक ब्रीफ टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। सो ये टॉपिक वाइज ज्योग्राफी का सिलेबस था, ये टॉपिक वाइज ज्योग्राफी का सिलेबस था जो कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी, सेकेंड वन इज वर्ल्ड ज्योग्राफी, थर्ड वन इज फिजिकल ज्योग्राफी। ये सिलेबस में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो मैंने अभी तक इट इज 9:47 नाउ, आज का क्लास आपका ये सिलेबस डिस्कशन में ही चला गया। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू यू, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है अच्छे से? इफ यस देन प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। अगर आपको लगे कि मैं मीन्स स्पीड जा रहा हूँ तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वैसे चूंकि सिलेबस के बारे में डिस्कशन था तो ऐसे ही सॉरी यस। सो सो ये यहाँ पे भी मैंने स्लाइड में भी वही लिखा है, फिजिकल ज्योग्राफी पे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन से सब टॉपिक्स, फिर बायो ज्योग्राफी मीन्स ये इकोलॉजी का ये पार्ट हो गया। मीन्स ये ज्योग्राफी का ये पहला डिवीजन है। दूसरा डिवीजन है ये ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। तो ज्योग्राफी का जो अगर आपको डिवीजन अच्छे से पढ़ने हैं तो आप क्लास 11th के जो ज्योग्राफी के जो बुक हैं, क्लास 11th का एनसीईआरटी का आप चैप्टर 1 रेफर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ये रीजनल अप्रोच पे है, मीन्स जो ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने जो आपको बताया था, तो ये वो वाला पार्ट है। ये आप क्लास 11th के एनसीईआरटी का ये पार्ट है, आप वहां से भी ये पढ़ सकते हो क्लास 11th का। अभी मैं आपको जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्लास 6 के
क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ने हैं ज्योग्राफी के, एंड क्लास 11th के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी आपको पढ़ने हैं इफ पॉसिबल। सो हाँ, यहाँ पे एक ज्योग्राफी वर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इरेटोस्थेनेस, अ ग्रीक स्कॉलर 276 मीन्स 276 से 194 BC बिफोर क्राइस्ट। The word has been derived from two roots from Greek language geo, geo means earth, and graphos means description. Put together they mean description of the world. तो ज्योग्राफी का जो वर्ड है वो इरेटोस्थेनेस द्वारा एक ग्रीक स्कॉलर था, और ये मीन्स मैथमेटिशियन, ये इनको बोला जाता है, ये मैथमेटिशियन भी थे। तो ये वहां से ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है जियो का मतलब अर्थ, एंड द मीनिंग ऑफ ग्राफोस इज डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू पुट टुगेदर देन इट मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ हो जाता है। इसे हिंदी में भूगोल कहा जाता है, भूगोल। तो चूंकि भारतीय जो दार्शनिक थे, उन्होंने बहुत पहले ही पृथ्वी को, अर्थ को क्या राउंड बोला था, अर्थ इज राउंड। बट वेस्ट में क्या कंसीडर किया जाता था कि डेट अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट। ये अभी हम टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि अर्थ इज नॉट राउंड। सो इसीलिए हिंदी में इसे भूगोल कहा गया। भूगोल मीन्स, भू मीन्स जो हमारा भूभाग है, गोल मीन्स राउंड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी वर्ड। यू कैन राइट द नेम ऑफ द पर्सन इरेटोस्थेनेस। ये फैक्चुअल्स कभी कभी आपको एग्जाम्स में मीन्स कुछ ही दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। सो ये हमारा आज का यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सेशन यहाँ पे एंड हो गया। इट इज नाउ 9:51। सो 9:51 हो गया, हमारे पास लगभग 10 मिनट ही टाइम बचे हैं। सो ये आप बुक याद करके रख लेना, मीन्स एनसीईआरटी 6 to 12 एंड वर्ल्ड एटलस, एटलस आप देखते रहना। इसके अलावा आपको टाइम मिले तो फिजिकल ज्योग्राफी बाय जीसी लियोन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, एंड मीन्स मैगजीन पढ़ सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज नहीं भी पढ़ सकते हो। सो चूंकि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिजिकल जो सबसे पहले जैसे आपने देखा था कि फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। सो 3 पार्ट्स। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ, सॉरी। चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं आज फिजिकल ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है उसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर अगले क्लासेस से हम रेगुलर अपना टॉपिक हम स्टार्ट मीन्स टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज द मैंने फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस आपको दिखाया था, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी ये सब हम पढ़ने वाले थे। सो हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी का द अर्थ एंड द यूनिवर्स, मीन्स हमारा अर्थ और ये यूनिवर्स। तो यहाँ पे आपकी स्लाइड में एक अच्छा सा पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें सन है, सन के चारों तरफ, मीन्स दिस इज आवर सोलर सिस्टम। ओके, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, ढेर सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यहाँ पे ढेर सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो आप पूछेंगे कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है। तो द सन, द मून एंड ऑल दोज बॉडीज शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। आप रात के आकाश में जितने भी मून मीन्स तारे, चंद्रमा, ये सब देखते होंगे, दिस ऑल आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, दिस ऑल आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। मीन्स अभी आप सामने में जो देख रहे हैं वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है। वो लेफ्ट साइड टॉप में मीन्स मिल्की वे गैलेक्सी जैसा आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये सोलर सिस्टम है। यहाँ पे सारे प्लैनेट है, मार्स, वेनस, अर्थ,
सॉरी मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो हम एक एक करके पहले सन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो इट इज 9:54 नाउ। सो मैं आपको एक मिनट। ये सॉरी। तो मैं चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो अगले क्लास से हम रेगुलर ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम यूजुअली पढ़ेंगे कि ये अर्थ एंड द यूनिवर्स ये टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले मीन्स ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ। तो आप लोग पढ़े होंगे बिग बैंग थ्योरी, जो कि बिग बैंग थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि लगभग 13.6 अरब वर्ष पूर्व, जो कि काफी बहुत पहले का मीन्स बहुत पहले का टाइम है। ओके, तो इतने वर्ष पहले क्या हुआ था मीन्स बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे जो ये सेलेस्टियल बॉडीज है एक जगह ये कंसंट्रेटेड थे, दे ऑल आर कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। तो मैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का मैं स्लाइड नहीं बनाया हूं, क्योंकि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का सर भी लेक्चर लेते हैं, तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का कुछ पार्ट्स सर भी कवर करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स विथ साइंटिफिक टेम्परामेंट सर का लेक्चर होता है, तो जब आप वो अटेंड करोगे तो इन सब ये सब चीजें और भी क्लियर कर सकते हो। वैसे ऐसे भी बिग बैंग थ्योरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो सारे मासेस क्या थे, एक जगह कंसंट्रेटेड थे। तो चूंकि एक जगह कंसंट्रेटेड थे, यहाँ पे आप पिक में क्या देख रहे हो, सन अलग है, अर्थ अलग जगह पे है, अर्थ का मून है। ओके, दे आर ऑल फार अपार्ट, बट उस समय में क्या था, 13.7 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये क्या था, लगभग 15 मीन्स सारे जो थे ये एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड थे। एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है तो क्या था, मीन्स इसका डेंसिटी बहुत हाई था, डेंसिटी बहुत ज्यादा था। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी क्या था, बहुत ज्यादा था। तो क्या हुआ, और मीन्स सारे एक ही जगह पे तो टेम्परेचर भी बहुत हाई था, बोथ टेम्परेचर एंड डेंसिटीज वेर वेरी हाई। तो हुआ क्या कि एक्सप्लोजन हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, जो कि ऐसा ऐसा कहा जाता है कि दैट एक्सप्लोजन इज ओनली फॉर वाज ओनली फॉर 1.43 सेकेंड, 1.43 सेकेंड का सिर्फ वो एक्सप्लोजन था। चूंकि मीन्स ये अभी आप जितने भी ये सेलेस्टियल बॉडीज देख रहे हो ये मीन्स सारे एक जगह पे था, एक्सप्लोजन हुआ और वो मीन्स सारे अलग अलग हो गए। तो वहां से क्या हो गया, यूनिवर्स का ये फॉर ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ऐसा माना जाता है। और मीन्स बिग बैंग थ्योरी को ही सबसे सटीक बताया जाता है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। तो मीन्स स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट थे, कुछ ही वर्षों पहले उनका डेथ हुई थी। तो उनका यह मानना था कि ये हमारा यूनिवर्स है, ये मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड एक्सपेंस करता है, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंस। तो मीन्स उस समय क्या हुआ, वो एक्सपेंस किया। सो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का भी एक कॉन्सेप्ट है। सो ये हमारा क्या था, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। सो हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड थे। तो वहां पे एक्सप्लोजन हुआ, जो कि एक्सप्लोजन का टाइमिंग लगभग 1.43 सेकेंड का बताया जाता है। और वहां से ये जो हमारा करंट यूनिवर्स है वो उसका फॉर्मेशन हुआ। सो इस टॉपिक को हम जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेंगे, तो उसके बाद भी जैसे डॉपलर्स इफेक्ट आप 11th के साउंड चैप्टर में या 12th के लाइट चैप्टर में आप पढ़ोगे डॉपलर्स इफेक्ट, तो रेड शिफ्ट, वायलेट शिफ्ट, ये सब जब आप पढ़ लोगे तो ये ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में एक क्लास का एक सेपरेट डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे ये क्या था, द अर्थ एंड द यूनिवर्स, हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है अर्थ एंड द यूनिवर्स से।
So it is 9:59 now. So we are running out of time. तो अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पहले लोग अर्थ को फ्लैट मानते थे, उसके बारे में, फिर then after we will move to latitude and longitude. So now we are running out of time. I'm going to stop my presentation. Now class is over. Thank you everyone. You can now left the session. In next class we will start our topic, that is our solar system. आप लोग क्लास 6 के चैप्टर 1 ज्योग्राफी के पढ़ सकते हैं रेफरेंस के लिए. Thank you. Bye. Good night everyone. Please left the session now.